सबसे पहले मुझसे पहले जिन लोगों ने अपने उद्गार व्यक्त किए, मैं उनके प्रति अपना आभार व्यक्त करना चाहता हूं। जब स्थानांतरण होता है, एक नियमित प्रक्रिया है, जो आता है उसको जाना है, लेकिन ऐसे समय में मन निश्चित रूप से भावुक हो उठता है। व्यक्ति जहां भी रहता है उसको आसपास से कहीं ना कहीं एक प्रकार का लगाव हो जाता है, एक अटैचमेंट होता है, और लंबे समय अवधि तक जहां रहता है तो निश्चित रूप से एक प्रवृत्ति है मनुष्य की भावुक होने की, जब परिवर्तन का योग आता है। तो कुछ वैसी भावनाएं मेरे मन में भी हैं। जानता हूं सब कुछ परिवर्तनशील है, जो चीजें आज हैं बदलेंगी, लेकिन मन में तरह तरह के विचार निश्चित रूप से आते हैं। जब मैं यहां आया था तो डीआईजी के रूप में मेरी पहली पोस्टिंग थी। अभी तक इससे पहले जहां भी रहा था, एक पुलिस अधीक्षक के रूप में मैंने कार्य किया। करीब 4 वर्ष एनआईए में भी रहा, और उसके पहले बगहा, रोहतास, दरभंगा और बाद में पटना, और बहुत कम समय पूर्णिया में भी रहा। जहां भी रहा एक पुलिस अधीक्षक के रूप में एक भूमिका बहुत अलग थी, जनता से बहुत जुड़ा हुआ। मुझे स्मरण आता है, चूंकि भागलपुर मेरे जीवन का अभी तक का सबसे लंबा कार्यकाल रहा है। इससे पहले जो कार्यकाल रहा था रोहतास था। रोहतास में करीब मैं 30 महीने रहा, यहाँ 2 महीने और रहा हूँ इस कार्यकाल में। तो रोहतास में शुरू के 1 वर्ष बहुत भागना पड़ता था, दौड़ना पड़ता था, नियंत्रण करने बहुत शारीरिक परिश्रम भी करना पड़ता था। मानसिक तो अलग चलता रहता, द्वंद्व दिन रात उसमें जीता रहता था। लेकिन 1 वर्ष के मेहनत के बाद लोगों से ऐसा व्यवहार बना कि कहीं कोई समस्या होती थी तो बस किसी को मालूम था इस थाना में इनको खबर करना है, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। जाने के लिए, घूमने के लिए शौक हो तो घूमने जाते थे, लेकिन चाहे उग्रवाद की समस्या रही हो तो अगर उग्रवादी जब कहीं घूमते पाए जाते थे तो पहला फोन मुझे ही आता था। और कहीं कोई समस्या हो, कोई चोरी हो गई, कोई बात हो गई, तो लोग सबसे पहले अलग अलग क्षेत्रों में फोन कर दिया करते थे। और उनमें बहुत लोगों के साथ आज भी जुड़ाव वैसा ही बना हुआ है। मैं दिल्ली भी गया तो मैं मित्रों को बोलता था कि बड़ी अजीब बात है, देखो बिहार से इतने दूर हूँ लेकिन अभी भी मुझे चावल खरीदने की जरूरत नहीं पड़ी, कि कोई ना कोई रोहतास से चावल लेके जब मकर संक्रांति के समय आ ही जाते थे, या बगहा से भी लोग आते थे। तो एक बड़ा अलग व्यवहार रहा था। जब यहाँ पर आया तो एक नई भूमिका थी, एक डीआईजी के रूप में। अभी तक जो सुनता आया था यही थी कि आपकी रिटायरमेंट की प्रोसेस शुरू हो गई है, और डीआईजी की कोई भूमिका नहीं होती है, सम्मान का पद है, काम का पद नहीं है। चलिए, मैंने भी माना, अच्छा भी लगा। मुझे लगा कि जो पुस्तक लिखने की सोच रहा था उसका समय आ गया है, और अब कुछ कुछ वैसा ही रहेगा। तो अपनी नई भूमिका को जब तक समझता, उससे पहले ही बहुत सारी समस्याओं के रूप में लोग आने लगे, और मेरे मन में द्वंद्व था कि सबसे मिला जाए या नहीं मिला जाए। अगर बहुत चीजों को परिभाषित करें तो आदमी प्रक्रियाओं को जटिल बनाता जाता है, चाहता है लोग उससे नहीं मिलें, कोई टेंशन, तनाव नहीं आए, क्योंकि तनाव आएगा तो लोग आपसे पूछेंगे, आपसे लोग जवाब मांगेंगे। अगर आप किसी समस्या में आप चाहते हैं दूर रहें तो आप दूर रह सकते हैं, अपने स्वतंत्र रह सकते हैं, खुश रह सकते हैं। लेकिन यदि आप किसी व्यवस्था के अंग हैं और आप चाहते हैं कि आम आदमी का विश्वास उस व्यवस्था में बना रहे, तो निश्चित रूप से आदमी चाहे डीआईजी हो जाए, डीजीपी हो जाए, कोई पद पे चला जाए, पद मायने नहीं रखता, लेकिन विभाग में आपका क्या योगदान रहता है निश्चित रूप से आपको स्वयं को आत्मसंतुष्टि देता है, और आपके जीवन में एक प्रकार की सार्थकता लाता है। मैंने भी अपनी भूमिका को समझा, और मुझे लगा रूटीन पुलिसिंग में कहीं भी जहां निर्देशन की जरूरत हो, गाइडेंस की जरूरत हो, सदैव उपलब्ध रहूंगा। लेकिन आम जनता की समस्याओं को निश्चित रूप से सुनना चाहिए, कि उससे ही पता चलता है कि क्षेत्र में वास्तव में चल क्या रहा है। कई बार ऐसे अवसर भी मिले जब नहीं चाहते हुए भी कार्रवाई करनी पड़ी। मूल रूप से किसी पे कार्रवाई करना मुझे अच्छा नहीं लगता, और ना मैं चाहता हूं कि
किसी प्रकार की कार्रवाई किसी भी करनी पड़े, लेकिन दर्शन के हिसाब से जब सोचता हूँ तो स्वयं को एक निमित्त के रूप में देखता हूँ, और जो होता है तो कहीं ना कहीं मन को पीड़ा होती है, क्यों हो रहा है, लेकिन करना पड़ जाता है। करने का कारण किसी व्यक्ति विशेष से द्वेष नहीं है, न कोई भावना है। करने का कारण यही रहता है कि जिस व्यवस्था के हम अंग हैं उसमें आम जनता का विश्वास बना रहे। कई अवसर ऐसे भी आए जब शुरू में दंडात्मक कार्रवाई की गई और बाद में जब सजा देने का अवसर आया तो उसमें जो सजा उन्होंने अपेक्षा की थी उससे मैंने उनको कम सजा दी, सुधरने का अवसर दिया। अच्छा नहीं लगता है। मकसद वही है कि हम उस प्रकार का विश्वास बना सकें। अपने को जब मैं देखता हूं, लोगों को देखता हूं, कहीं प्रकार से भिन्नता नहीं पाता, सब में एक ही रूप दिखता है मुझे, और दिखता है कि जो होना चाहिए कहीं ना कहीं जीवन में हर व्यक्ति को उसी जो ज्योतिपुंज पूरी सृष्टि को संचालित कर रही है, जो सबके अंदर है, उसके रूप सब में है। कुछ में कम दिखते हैं, कुछ में ज्यादा दिखते हैं, लेकिन किस प्रकार से उसको और गहराई से हम समझकर अगर जानेंगे तो निश्चित रूप से जिस भी दायित्व में हम हैं तो उसमें अपनी भूमिका क्या हो सकती है, हम समाज को बेहतर दे पाएंगे। मन निश्चित रूप से भावुक हो रहा है, जाने का समय तय है, लगभग परसों निकलने की मैं सोच रहा हूं। आशीष जी का फोन आया था, उन्होंने पूछा फेयरवेल कब, तो मैंने कहा जितनी जल्दी हो आप कर दीजिए, ताकि मैं कुछ समय और मुक्त होकर भ्रमण करना चाहता हूं। कल मेरी योजना है, सुबह सुबह इतिहास विभाग ने भी बुलाया है, उनसे भी कुछ बात करूंगा, और उसके बाद बटेश्वर स्थान में छोटा सा कार्यक्रम है जिसमें अपने श्रद्धा उस क्षेत्र से मेरी बहुत ज्यादा रही है, और जब से मैंने प्रोफेशनल के रूप में भागलपुर आया था, यहीं से मेरे पुलिसिंग की भी शुरुआत हुई, वहां भी मैं जाना चाहता हूं। जितने लोग मुझसे इस बीच में जुड़े उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। अपनी नई भूमिका में एक डीआईजी के रूप में भी बहुत कुछ सीखने का अवसर मिला। इस बीच में एक जो इतिहास में शोध चल रहा था, भ्रमण तो काफी हुआ है, लेकिन जिस प्रकार से पिछले करीब 2013 से मैं लिखता आ रहा था, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी कमी प्रोफेशनल रूप में आई, क्योंकि 2 ही आर्टिकल्स में लिख पाया। तो एटीएस में जाने के बाद मुझे उम्मीद है और समय मुझे मिलेगा, और जो साहित्यिक गतिविधियां हैं उसमें भी निश्चित रूप से और योगदान मैं दे सकूंगा। जहां तक एटीएस की बात है तो मेरे लिए एक इच्छित पोस्टिंग है, मैं चाहता था यहाँ जाना। 26/11 के बाद से ही मेरे मन में एक अजीब सा उद्वेलन हुआ था। उस समय मैं रोहतास में ही था, और तभी मुझे लगा था कि एनआईए में जाना चाहिए। उसी समय मैंने जब एनआईए का गठन हुआ तो मैंने अप्लाई भी किया था। जाने में समय लगा, करीब 2 वर्ष लगे। उसके बाद एनआईए में योगदान दे सका। बहुत महत्वपूर्ण केसेस को एनआईए में जाने के बाद हैंडल करने का, अंजाम तक पहुंचाने का अवसर भी मिला। जो जिन टेररिस्ट का नाम पहले मैं सुना करता था, उम्मीद नहीं थी कि बाद में मेरे कस्टडी में 1-1 महीने रहेंगे, पूछताछ का अवसर मिलेगा, चार्जशीट भी होगी और फांसी तक पहुंचेंगे। बहुत चीजें सीखने को मिली। जो काम उस समय हुआ था 2011 से 14 के बीच में, उसका असर आज भी पूरे भारतवर्ष में दिखता है। इसीलिए जब एटीएस बिहार का गठन हो रहा था तो मैं भी उसमें शामिल था। जब रूल्स ड्राफ्ट हो रहे थे उस समय आईजी एटीएस ने बुलाया था। वो मेरी इच्छा थी कि इस संगठन को और मजबूत किया जाए, राष्ट्र हित में, बिहार के हित में। किस प्रकार से किया जाए, बहुत सारे विचार तब भी मन में थे, आज भी मन में है। तो इस प्रकार से एक तरफ लंबी अवधि के बाद जब जा रहा हूं, मन भावुक है, लेकिन आने वाले समय को लेकर, बिहार में एटीएस को लेकर मन बहुत आशान्वित भी है। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि जो बातें मन में थी उसको कुछ योगदान मैं आंशिक भी कर सकूं और एटीएस को और सुदृढ़ बनाने में सार्थक हो सके। इस अवसर पर जो स्नेह आप लोगों के द्वारा मिला पिछले करीब 32 महीनों से, उसके लिए मैं विशेष रूप से अपना हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। मीडिया से भी बहुत अच्छा सहयोग मिला, बहुत लोगों से ऐसी मित्रता हुई है जीवन पर्यंत स्मरण कराती रहेगी और एक संबंध बना रहेगा। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनसे बहुत पहले से परिचय था,
जो यहाँ आकर और सुदृढ़ हुआ, आगे भी उसी प्रकार से चलेगा। भागलपुर को जब मैं देखता हूँ तो भागलपुर में देखकर बहुत पीड़ा होती है। एक ऐसा क्षेत्र जो इतिहास में अग्रणी रहा हो, बौद्ध ग्रंथों को जब पढ़ते हैं तो चंपा को विश्व का सबसे प्रथम नगर कहा जाता है। चंपा के नाम से दूसरी शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक एक संपूर्ण साम्राज्य चंपा के नाम से, जिसको आज हम वियतनाम कहते हैं, चंपा से प्रेरणा लेकर बनता है। जब ह्यून-त्सांग आते हैं तो बहुत सारी बातें लिखते हैं। गौतम बुद्ध भी जब आते हैं, जब उनके परिनिर्वाण का समय आता है तो उनके शिष्य आनंद कहते हैं कि काश अन्य स्थानों के साथ चंपा का भी नाम उन्होंने लिया था। वह समय याद आता है जब सुदूर हिमालय से उतरकर जान जोखिम में डालते हुए, उस समय गंगा पार करना भी आसान नहीं था। यात्रा तो ऐसी दुर्गम मार्गों में करनी पड़ती थी, लेकिन लोगों के मन में विक्रमशिला के प्रति इतनी श्रद्धा थी कि सारी कठिनाइयों को भूलकर लोग आते थे, इस क्षेत्र से प्रेरणा लेते थे। भारत के भविष्य को भी बहुत देने की क्षमता रखती है। विक्रमशिला के इतिहास को देखकर ही हम देखते हैं किस प्रकार से एक संपूर्ण तिब्बत में जो धर्म फैला, जिसका प्रसार हुआ, आज भी जो जीवंत है, उसकी जड़ें यहीं विक्रमशिला में मिलती हैं। अनेक क्षेत्रों में इस क्षेत्र का योगदान रहा इतिहास में, लेकिन वर्तमान को जब मैंने नज़दीक से देखा, पहले प्रोफेशनल के रूप में देखा था तो बहुत नज़दीक से शायद नहीं समझ पाया था, लेकिन अभी जब देखता हूँ बहुत अच्छे लोग हैं, अच्छे लोगों की कमी नहीं है, लेकिन कुछ लोग उसमें ऐसे भी घुसे हुए हैं जो बहुत ही नकारात्मक है। जहाँ सब कुछ सकारात्मक चल रहा हो तो हर व्यक्ति को सोचना चाहिए कि उसमें मेरा क्या योगदान हो सकता है, चीज़ें और अच्छी हों। लेकिन वैसा न सोचकर कुछ ऐसे लोग हैं जो विपरीत सोच रखते हैं। जब मैं नगर निगम को देखता हूँ, अन्य संस्थाओं को देखता हूँ, क्यों परिवर्तन नहीं हो पा रहा जो हम इच्छा करते हैं, तो ऐसी ही भावना दिखती है कि जब कोई अच्छा होने वाला हो तो उसकी भी, अच्छा चल रहा हो उसमें भी किस प्रकार से उसको नकारात्मक रूप से देखा जाए, उसमें पूरी ऊर्जा लगा देते हैं। जहाँ जो ऊर्जा सहयोग में मिलना चाहिए वो संघर्ष में व्यर्थ हो जाता है। तो भागलपुर के लिए मेरी यही शुभकामना है कि इस प्रकार की नकारात्मकता समाप्त हो, अच्छे विचार लोगों के मन में आए, संघर्ष की भावना समाप्त हो, परस्पर सहयोग करें। तुच्छ स्वार्थों से किसी का भला नहीं होता। थोड़ा सा स्वार्थ छोड़ देने से निश्चित रूप से अपने समाज को, अपने क्षेत्र को हम और गौरवशाली बना पाएंगे। मेरी हार्दिक इच्छा यही है कि भागलपुर को बदलता देखूं, जो इसने अतीत में भारतवर्ष को और पूरे विश्व को दिया, भविष्य में उससे भी बढ़कर कहीं दे। लेकिन इसके लिए नकारात्मकता का भाव मिटाना होगा, सकारात्मकता का प्रसार करना होगा। जो लोग भटक गए हैं उनको भी समझाना होगा और मिलजुल कर एक बेहतर समाज का निर्माण करना होगा। क्षेत्र के लिए उपस्थित सभी लोगों को, पुलिस परिवार के सभी सदस्यों को, आपके जीवन, आपके परिवार के लिए शुभकामनाएं देना चाहता हूं। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से भी जो बंधु यहाँ आए हैं उनसे भी बहुत अच्छा संबंध बना है। उनके अपने जीवन, पारिवारिक जीवन के लिए मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और यह भी कहना चाहता हूं, जो संबंध बना है, मेरी इच्छा बनी रहे, जहां भी हम लोग रहें, कभी मिलें तो निश्चित रूप से जिस भाव से आज मिल रहे हैं उस भाव में कमी ना आए। सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मंच पर आसीन संपादक महोदय गण, डिस्ट्रिक्ट जज साहब, डीएम साहब, सीनियर एसपी साहब, सभी को मैं, सभी से एक अलग संबंध इस पूरे कार्यकाल में रहा। और आशीष से, जब आशीष सेवा में नहीं थे उस समय से संपर्क रहा था। जब सेवा में आए तो मुझे बहुत प्रसन्नता हुई थी। और जब मैं देखता हूँ मुंगेर में भी साथ में रहे और बहुत सफलता से उन्होंने, बहुत ही आसान जिला नहीं है, वहाँ भी अपने दायित्वों का निर्वहन किया और उसी ऊर्जा के साथ भागलपुर में भी कर रहे हैं। भागलपुर की टीम अभी बहुत अच्छी है, जितने डीएसपीज हैं अभी वो भी काफ़ी तत्पर हैं, अपने कार्यों में योगदान दे रहे हैं। देखकर निश्चित रूप से मन प्रसन्न होता है।
थानों में भी जो टीम बनी है बहुत सोच समझकर बहुत अच्छे लोगों को चुना गया है, और निश्चित रूप से आने वाले समय में भी मुझे विश्वास है जो क्षेत्र में जहां एक तरफ बाकी बिहार में उथल पुथल का माहौल है, डेली अजीब अजीब तरह की समाचारें मिलती हैं जो मन को प्रिय नहीं होती, भागलपुर ने निश्चित रूप से एक अलग दृश्य पेश किया है जो सभी को, बाकी बिहार को भी प्रेरित करेगा। धन्यवाद सभी को। जय हिंद। सहाय होने की कल वो अपने लिए समय बचाना चाहते हैं। गाड़ी को ऑन मत कीजिएगा। पीछे 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 सर, एक मिनट बस पीछे जैसे एक मिनट तो पीछे चलिए दोहराई